अच्छा जी, अ, हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, बात हो गई थी ना। नेक्स्ट आप लिख लो, एलईडी एक टॉपिक है, लेकिन एलईडी हमें तब समझ आता है जब हमें पहले, उससे पहले हमें सेमीकंडक्टर्स का पता होना चाहिए। तो पहले आप सेमीकंडक्टर्स लिखो फिर, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करने पर आए, दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं क्लासिफिकेशन करने पर आए इस बुनियाद पर कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, तीन क्लासेस बना सकते हो। एक को हम कहते हैं कंडक्टर्स, दूसरे को कहते हैं इंसुलेटर्स, तीसरे को कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, तीन क्लासेस हम बना सकते हैं जी। कंडक्टर्स क्या लिखें जरा, कंडक्टर्स, these are the materials, these are the materials which can conduct electricity, the materials which can conduct electricity, उनको हम कहते हैं, these are called conductors, the materials which can conduct electricity. For example, for example, आयरन कंडक्टर है ना, आयरन कंडक्ट करता है ना भाई। सिल्वर, सिल्वर, इसी तरह स्टील, कापर, या आपके घरों में तारे वगैरह जो हैं, तो ऐसे मटेरियल्स डेली लाइफ में मिलते हैं ना हमें, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये डेली लाइफ की मिसालें दी हैं। इंसुलेटर्स क्या है, इनको भी लिख लें, दीज आर द मटेरियल्स, दीज आर द मटेरियल्स the materials which do not conduct electricity. Such materials are called insulators. Such materials are called insulators. For example, dry wood,
ड्राई वुड, प्लास्टिक, सिल्वर, सॉरी नॉट सिल्वर, प्लास्टिक, रबड़, रबड़, ये भी इंसुलेटर है रबड़, ठीक है। ग्लास, ग्लास, पेपर, तो ऐसे मटेरियल है ना डेली लाइफ में आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और प्योर वाटर भी इंसुलेटर होता है, प्योर वाटर। ये जो नॉर्मल वाटर है ना, ये तो साल्ट्स वगैरह की वजह से कंडक्ट कर जाता है ना, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, ठीक है। इसी तरह सेमी कंडक्टर, सेमी का मतलब हाफ होता है। हाँ जी, आवाज प्रॉपर आ रही है सब लोगों को? सेमी, सेमी मीन हाफ। सेमी कंडक्टर, हाफ कंडक्टर, यानी जो किसी हद तक कंडक्ट करें, किसी हद तक ना करें। तो फिर आप इसको यूं लिख लें, सेमी कंडक्टर्स, दीज आर द मटेरियल्स, मटेरियल्स which do not, या यूं लिखें, these are the materials having electrical properties, having electrical properties in between the, in between the conductors and insulators, in between the conductors and insulators, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान की प्रॉपर्टीज रखें। उनको हम कहते हैं ये सेमी कंडक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम बेस्ट सेमीकंडक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। ये बेस्ट सेमीकंडक्टर कंसीडर होते हैं। मिलते किधर है डेली लाइफ में हमें? ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में है, इसकी चीजों में डेली लाइफ में हमें काम मिलते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में। क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स में ही क्यों? आप जरा अपने घर में गौर करना ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पर लिखी होती है वोल्टेज की भी लिमिट, करंट की भी लिमिट है, वोल्टेज की भी लिमिट, करंट की भी लिमिट लिखी होती है। लिखा होता ना इससे ज्यादा वोल्टेज ना दो, इससे ज्यादा करंट ना दो। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ कंट्रोल्ड करंट, स्टडी ऑफ कंट्रोल्ड करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ कंट्रोल्ड करंट। तो सेमी कंडक्टर देखें ना, ना बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं कंडक्टर की तरह, ना बिल्कुल कंडक्ट ही ना करें इंसुलेटर की तरह, इनके दरमियान की प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तो कंट्रोल्ड चाहिए ना करंट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ सेमी कंडक्टर्स हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलते हैं, बात समझियो। और सेमी कंडक्टर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करें ना, दो क्लासेस बनती हैं इनकी। एक को हम कहते हैं
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दूसरे को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जल्दी से शाबाश। Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors क्या लिखें पहले? A semiconductor in its pure form. A semiconductor in its pure form. That is the intrinsic semiconductor. जब प्योर फॉर्म में हो मतलब कोई इम्प्योरिटी ना हो, कोई इम्प्योरिटी ना हो, तो उसको हम कह रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मसलन सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर फॉर्म में हो ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम जब प्योर फॉर्म में हो, कोई इम्प्योरिटी ना हो, तो उस वक्त बोलते हैं ये इंट्रिंसिक है। ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्या है? जब इम्प्योरिटी ऐड की हुई हो। When impurity is added, when impurity is added, when impurity is added to a pure semiconductor, it becomes extrinsic semiconductor. Then it becomes extrinsic semiconductor. इसके लिए खास लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, डोपिंग। डोपिंग जी, डोपिंग लिख लें जरा, डोपिंग क्या होती है? डोपिंग ये लफ्ज आपने सुना है डेली लाइफ में? आपने अक्सर सुना होगा, कहीं कमेंट्री सुन रहे हो तो कहते हैं जी फलां प्लेयर का डोपिंग टेस्ट हुआ है। फलां प्लेयर का डोपिंग टेस्ट हुआ, सुने? क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है फलां प्लेयर का डोपिंग टेस्ट हुआ? मतलब वो नेचुरल एनर्जी से खेलने आ रहा था या कोई ड्रग यूज की हुई थी, ये मतलब है ना? तो फलां प्लेयर का डोपिंग टेस्ट, इसी से डोपिंग, इधर भी डोपिंग क्या हुआ लिख लें आप। डोपिंग क्या हुआ? डोपिंग आप लिख लें, it is the process of addition of impurity. Doping is the process of addition of impurity. Doping is the process of addition of impurity. The process of addition of impurity, that is called doping.
तो इसका मतलब है आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूं फिर मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, एनी डोप्ड सेमीकंडक्टर, एनी डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, any doped semiconductor is called extrinsic semiconductor, any doped semiconductor is called extrinsic semiconductor. लिख लिया। अब एक्सट्रिंसिक की आगे दो क्लासेस बनाओ फर्दर, एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये लो दोनों टाइप्स लिखो, फिर मैं समझा देता हूँ ये भी। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो आखिरी दो जो रह गए एन टाइप और पी टाइप, इन पे बात करेंगे, ठीक है जी? यहां तक समझ गए? आखिरी दो को छोड़ के, एन टाइप और पी टाइप को। तो अब हम स्टार्ट लेंगे एन टाइप और पी टाइप पे। तो लिख लो जी, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डिफाइन करते हैं पहले इनको। ये एक्सट्रिंसिक लफ्ज पे गौर करें तो इधर से ही डिफाइन कर लेंगे हम। एक्सट्रिंसिक जो लफ्ज है ना, लफ्ज पे गौर करते हुए यहीं से हम डिफाइन कर लेंगे। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है? इम्प्योरिटी ऐड करना। अगर प्योर होता तो इंट्रिंसिक कह देते ना, इधर कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक, तो इसका मतलब इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो पहला काम ये करो, डेफिनेशन। व्हेन इम्प्योरिटी इज एडेड, व्हेन इम्प्योरिटी is added to a pure semiconductor, to a pure semiconductor from fifth group of the periodic table, of the periodic table. N-type extrinsic semiconductor is formed. N-type extrinsic semiconductor is formed. दो बातों पे फोकस करेंगे हम, एक ये प्योर सेमीकंडक्टर पे, दूसरा ये फिफ्थ ग्रुप पे। लिखो, मैं समझा देता हूँ फिर जल्दी से, शाबाश। लिख लिया जी, मैं समझाना शुरू करूं। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं इसके। शुरू हम प्योर सेमीकंडक्टर से कर रहे हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना,
ये पीरियाडिक टेबल के चौथे ग्रुप में होते हैं। पीरियाडिक टेबल हम छोटी क्लासों में एक टेबल पढ़ते थे ना, टेबल है तो रोज और कॉलम्स तो होंगे ना। ये जो वर्टिकल है ना, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ये ग्रुप कहलाता है। इधर होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये चौथे ग्रुप में। आप गूगल करके भी देखें ना पीरियाडिक टेबल को। जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, जिनकी मिसालें मैंने पहले दी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये पीरियाडिक टेबल के चौथे ग्रुप में होते हैं। यूं और भी ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह और भी हैं, लेकिन हमसे रिलेटेड ये तीन, इसलिए मैंने तीन बनाए पीरियड टेबल के तीन ग्रुप्स। ठीक है, तो प्योर जो सेमीकंडक्टर है ना, शुरू इधर प्योर से करना है ना। ये देखो डेफिनेशन, प्योर चौथे ग्रुप में होते हैं। अब ग्रुप नंबर बताता ही क्या है? ग्रुप नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। सादा सी बात ये, ग्रुप नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताता है। ग्रुप नंबर 4 है ना, तो इसका मतलब है ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये फिर 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ये फिर 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 बॉन्ड्स को हम शो फिर ऐसे करेंगे, देखना आपकी किताबों में ऐसे डायग्राम भी बनी हुई मिलेगी आपको, ऐसे 4 लूप्स। ये किस बुनियाद पर है? ये इस बुनियाद पर है कि प्योर सेमीकंडक्टर जो है ना, वो पीरियोडिक टेबल चौथे ग्रुप में। चौथे ग्रुप का मतलब है ग्रुप नंबर शोज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये 4 लूप्स इस वजह से होते हैं। ये आधा बना रहे हैं ये, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, हर तरफ सिलिकॉन ही सिलिकॉन है। बीच में लाकर इम्प्योरिटी आइटम ऐड करेंगे जी। मसलन इम्प्योरिटी आइटम ये 5th ग्रुप से ऐड करना है ना, ये बोला था। 5th ग्रुप में फास्फोरस 5th में है जी, उसको उठा के मैं इधर रख देता हूँ। ये पी एस फास्फोरस, पी पी एस फास्फोरस, तो ये 5th ग्रुप से उठा के मैंने इधर रख दिया। ठीक है, अब देखना, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस का पहला इलेक्ट्रॉन आपस में मिले तो एक बॉन्ड, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन और इस फास्फोरस का दूसरा आपस में मिले एक बॉन्ड, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस का तीसरा इलेक्ट्रॉन आपस में मिले तो एक बॉन्ड, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस का चौथा आपस में मिले तो एक बॉन्ड। देखो सिलिकॉन तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता ना, सिलिकॉन ने तो 4 बना दी। ये देखो इधर सिलिकॉन के ये अपने साथ, इधर अपने साथ, इधर अपने साथ, उसकी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन बचता है ना अभी। फिर फास्फोरस की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन बचता है ना अभी। फास्फोरस तो 5वें ग्रुप से उठाया था ना, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो 5 बॉन्ड बना सकते। वो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ना, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तभी तो कहते हैं इसको एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक क्या थी, बात समझो अब। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? करंट में यूज हो जाएगा, क्योंकि हमने जितनी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस है उसमें यूज करने होते हैं ना ये सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स तो क्या है, ये हम स्टडी ऑफ कंट्रोल्ड करंट को, कंट्रोल्ड करंट, करंट तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग हो तो करंट कंस्टिट्यूट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन करंट में यूज हो जाएगा फिर। जी समझ गए? डेफिनेशन की है, उसी को एक्सप्लेन किया है। डेफिनेशन करके नीचे ऐसे 4 फूल की पत्तियां बना के ना आ जाना, सिर्फ साथ लिखना भी है। ये जितनी सारी बातें की हैं, लेट वी कंसीडर प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्योर सेमीकंडक्टर लाई इन 4th ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल। तो 4th ग्रुप का क्या मतलब है कि फिर इस तरह 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो भी कंसीडर करते हो प्योर। फिर 5th ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की है, कौन सा एलिमेंट उठाया है, 5 बॉन्ड बना सकता है, 4 बनाए, 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया। ये सारी बातें करनी है ना जी। एन टाइप समझियो?
तो अब दूसरा क्या है, पी टाइप, उसको भी समझ लेते हैं जी। तो सेकंड हमने लिखा है पी टाइप। P type extrinsic semiconductor. When impurity is added to a pure semiconductor from third group of the periodic table, तो P type extrinsic semiconductor is formed. मैंने इधर ही चेंज कर दिया इसको, आप इसको दोबारा से लिखें अपनी कॉपियों पे, आप दोबारा से लिख लीजिए। चलें, जी लिख लिए, मैं समझाना शुरू करूं। तो फिर शुरू उधर से ही करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर से, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर तो ये पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में है। चौथे ग्रुप का मतलब है 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ये 4 लूप से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हर तरफ सिलिकॉन ही सिलिकॉन, ये प्योर चीज के तो एटम ज्यादा होते हैं, ये हमने बना दिए हैं। बीच में ला के इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे जी। मसलन इधर मैं थर्ड ग्रुप से उठाऊं एल्यूमिनियम, थर्ड ग्रुप में आप चेक कर लें एल्यूमिनियम, ये उठा के मैं इधर रख देता हूँ जी थर्ड ग्रुप से। कोई एक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, थर्ड का, फिफ्थ का, बस, जिससे आप अपनी बात कन्वे कर सकें। सारे तो नहीं याद कर सकते हम। तो एल्यूमिनियम उठाया थर्ड ग्रुप से जी। अब देखना फिर, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम का पहला आपस में मिले एक बॉन्ड, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम का दूसरा आपस में मिले एक बॉन्ड, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम का तीसरा आपस में मिले एक बॉन्ड, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के तो खत्म हो गए, थर्ड ग्रुप से था ना, तो एल्यूमिनियम की तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, उसको सर्कल से जाहिर करते हैं, बोलते हैं होल। एल्यूमिनियम की तरफ से, एल्यूमिनियम की तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है, ये जो सर्कल से जाहिर किया है, एल्यूमिनियम की तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी ना, क्योंकि एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से था, 3 बॉन्ड बना सकता था, ये बना दिए 1 2 3। अब सिलिकॉन की तरफ से इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम की तरफ से नहीं है, तो एल्यूमिनियम की तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, उसको सर्कल से जाहिर किया, कहते हैं इसको होल। अब जरा लिखें होल के बारे में, होल क्या होता है। होल इज जस्ट अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल is just a deficiency of electron, deficiency of electron, deficiency of electron brings positive charge. Hole is just a deficiency of electron, deficiency of electron brings positive charge, deficiency of electron brings positive charge. Hole behaves like a proton, hole behaves like a proton. प्रोटॉन का पता है आपको, मैंने पहले इसलिए पढ़ाया हुआ एटॉमिक
स्ट्रक्चर ना, उधर हमने एटम पढ़ा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में जानते हैं हम पहले से, इसलिए वो टॉपिक मैंने पहले पढ़ाए थे। तो all behaves like a proton. As proton is positive, so all is positive. As proton is positive, so all is positive. As proton is positive, so all is positive. all behaves like a proton, मैंने क्या all behave करता है प्रोटॉन की तरह, प्रोटॉन है नहीं, प्रैक्टिकली प्रोटॉन नहीं all, क्योंकि प्रोटॉन तो आपको पता है फिजिकली एग्जिस्टिंग पार्टिकल है ना, है प्रोटॉन तो फिजिकली एग्जिस्टिंग पार्टिकल है। लिख लिया जी, all behaves like a proton, as proton is positive so all is positive, इसलिए तो इसको बोला है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक इसलिए कि इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, पी टाइप इसलिए कि पॉजिटिव टाइप बच गया ना, ऑल इज पॉजिटिव, बिहेविंग लाइक अ प्रोटॉन। प्रैक्टिकली प्रोटॉन नहीं है ये, क्योंकि प्रोटॉन का खास मैथ था, मैंने आपको लिखवाया था 1.6737 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हमने लिखा हुआ ऑलरेडी टॉपिक। तो ऑल तो उस तरह फिजिकली एग्जिस्टिंग नहीं है, बस बिहेव्स लाइक अ प्रोटॉन, तो उसको हम कह रहे हैं पी टाइप पॉजिटिव टाइप। जी बताओ मुझे आप एन टाइप और पी टाइप, जो वो एक सेमीकंडक्टर्स वाली एक फ्लो चार्ट पूरा जो चल रहा था बोर्ड पे हमने बनाया था, आखिरी उसमें दो थे। चलो जी, अब अगर आपको एन टाइप और पी टाइप समझ आ गया, अगला टॉपिक हम 10 से 15 मिनट में कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो एलईडी, ये आपको मिलेगा फिजिकल साइंसेस में, जब आप एनर्जी वाला ये देखोगे ना सिलेबस में, उसके साथ ही लिखा हुआ है ये एलईडी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। देखो जी, डायोड को सादा जबान में मैं लिख दूं तो इसी का दूसरा नाम है, आप सिर्फ डायोड की बात करें अभी, इसी का दूसरा नाम है पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पी टाइप और एन टाइप का जंक्शन। डायोड का ही दूसरा, लाइट एमिटिंग तो ये दोनों लफ्ज थोड़ी देर छोड़ दो ना, बाद में समझाता हूँ, सिर्फ डायोड की बात करो। डायोड का दूसरा नाम पीएन जंक्शन। अच्छा, जंक्शन का ये मतलब ना लेना कि पी टाइप कोई अलग चीज है, एन टाइप कोई अलग चीज है ना, ऐसी बात नहीं है कि ला के हमने जोड़ा है जंक्शन बनना है।
ये एन टाइप अलग पी टाइप अलग अलग नहीं है। जंक्शन का मतलब ये नहीं लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि एन टाइप अलग है पी टाइप अलग है, कोई इसको हमने अल्फी लगा के नहीं जोड़ना कि जंक्शन बने हैं ना। इसका ये मतलब है जंक्शन का। देखो सिंगल पीस लेना है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, सिंगल पीस सिलिकॉन या जर्मेनियम का सिंगल पीस लें, उसके ऊपर डोपिंग इस अंदाज से करें आधा ऐसा एन टाइप बन जाए और आधा ऐसा पी टाइप बन जाए। अब आपको पता है एन टाइप किस तरह बनाया जाता है, पी टाइप किस तरह बनाया जाता है। एन टाइप फिफ्थ ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करके पी टाइप थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करके, ये कह रहा हूं ना मैं। ठीक है, तो फिर पहले एक प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम हम ले लेते हैं जी। लेट्स से मैं सिलिकॉन कंसीडर करता हूँ। ये एक टुकड़ा लिया उसका, उसके ऊपर डोपिंग ऐसे कर दी कि आधा ऐसा एन टाइप बने आधा ऐसा पी टाइप। एन टाइप फिफ्थ ग्रुप से इम्प्योरिटी, पी टाइप थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी। आपने सिर्फ टॉपिक की डायग्राम पे गौर करना है, डायग्राम खुद बताती जाएगी कि हमने डिस्कशन करनी क्या है। ठीक है, तो एन टाइप नेगेटिव टाइप, इसमें तुम नेगेटिव चार्जेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे ना। पी टाइप पॉजिटिव इसमें होंगे जी, होल्स होल्स आर पॉजिटिव ना। ये नामों पे गौर करते हुए हमने नेगेटिव पॉजिटिव मार्क कर दिए। ठीक है, अब फिर देखना डायग्राम पे देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने आ गए, अपोजिट चार्जेस आमने सामने। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो इट। वही अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन होगी। जब अट्रैक्शन है तो ये तो सोचना ये है नेगेटिव चल के पॉजिटिव की तरफ जाएं या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएं। पॉजिटिव नहीं आएंगे क्योंकि वो तो होल्स है ना, फिजिकली एग्जिस्टिंग नहीं है, तो नेगेटिव ही जाएंगे फिर उधर। तो इसी की अगली स्टेज में इधर जाहिर कर देता हूँ जी, अट्रैक्शन के बाद वाली। ये नेगेटिव मैंने यहाँ शो कर दिए, ब्लू इंक में शो कर रहा हूँ। ठीक है ये, और जहां से चले गए वहां पॉजिटिव। ये तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की लेयर्स बन जाती हैं यहाँ पे आके, ये अट्रैक्शन के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव की ऐसी लेयर्स बनती हैं कि ये मजीद चार्जेस को जंक्शन क्रॉस करने से रोकती हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की ऐसी लेयर्स बनती हैं कि ये मजीद चार्जेस को जंक्शन के अक्रॉस मूव करने से रोकती हैं। रोकने वाले को तो हम बैरियर कहते हैं ना, तो ये लेयर्स फिर बैरियर कहलाए ना, पूरा नाम है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर रोकने वाला ना, आप कॉमन नहीं लफ्ज इस्तेमाल करते, कहते होते हैं जी गेट पे बैरियर लगा हुआ है, गेट पे बैरियर लगा हुआ, रोकने वाला ना है। या पिछले अरसा में एक वाकया भी हुआ था जारा मोटरवे पे, वो कर्नल की बीवी वाला, याद है? बैरियर पे रोक रहे थे ना, उसको रोक नहीं रही थी, तो बैरियर का काम तो रोकना है। ठीक है, यही बात मैं इधर कह रहा हूँ। ये लेयर्स बन गई पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसी लेयर्स बनी है कि मजीद चार्जेस को जंक्शन क्रॉस नहीं करने देती हैं, रोक रही हैं ये लेयर चार्जेस को। तो रोकने वाली बैरियर के लाइन नाम है पूरा पोटेंशियल बैरियर। अब ये बीच में भी तो एक पूरा एरिया है, ये जिसको मैं रेड इंक में मार्क कर रहा हूँ, ये इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते होते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको बोलते होते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर को अक्सर स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। इधर देखना बोर्ड पे, मिक्स नहीं करने। बोर्ड पे देखो, ये मार्कर जिधर मैंने रखे हैं ना, ये पोटेंशियल बैरियर है, मार्कर, दोनों मार्कर्स।
बाउंड्री मार्कर्स के दरमियान में जो एरिया है पूरा ये, इसको डिप्लीशन रीजन कह रहे हैं। रीजन ये पूरे एरिया है, मार्कर साइडों में बाउंड्री वो पोटेंशियल बैरियर है। तो फिर पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन, इट्स अ चार्जलेस रीजन, डिप्लीशन रीजन, इट्स अ चार्जलेस रीजन formed in p-n junction, a chargeless region 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 formed in p-n junction. That is called depletion region. मैंने वो मार्कर्स की मदद से समझाया आपको। इसका मतलब है ये बैरियर जो ये तो चार्जेस को रोक रहा है, हमारे फायदे का तो नहीं है, ये तो हमारे फायदे का नहीं है। बैरियर रोकता है चार्जेस को। हम तो चाहते हैं करंट फ्लो करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल, बैरियर तोड़ना है तो इसके लिए क्या करें, बैटरी लगा देते हैं हम। ये बैटरी लगाई है, 2 टर्मिनल होते हैं जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल है, बैटरी लगा दी है। क्यों लगाई है बैटरी? वजह बैरियर तोड़ना चाहते हैं इसलिए लगाई है। और बैटरी लगाने के इस अमल को बाइजिंग कहते हैं। बाइजिंग, बाइजिंग मींस टू प्रोवाइड external voltage, to provide external voltage, to provide external voltage. Biasing means to provide external voltage. तो आपके सामने किताब में लिखा हुआ है ना, दिस पीएन जंक्शन इज बाइज्ड, समझ आना बैटरी लगाई हुई। दिस पीएन जंक्शन इज बाइज्ड, तो समझ आना बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, अब फिर डायग्राम पे गौर करो जरा, देखो नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एन टाइप, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पी टाइप। ये तो दोनों रिपेल करेंगे ना, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये देखो अंदर की तरफ पुश, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये भी अंदर की तरफ पुश, दोनों तरफ से पुश मिलेगा। डिप्लीशन रीजन की वेट तो कम होती जाएगी ना, कम होते होते एक वक्त वो भी आएगा जब इसकी वेट 0 हो जाएगी। जब भी वेट 0 होगी तो बैरियर टूट जाएगा ना, तो बैरियर टूट जाएगा ना। हम चाहते भी यही थे, बैरियर टूटे, और ये बैरियर टूटता है 0.7 वोल्ट्स पे फॉर सिलिकॉन। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर सिलिकॉन पे सारी कंस्ट्रक्शन की है 0.7 वोल्ट पे टूटता है, और 0.3 वोल्ट्स पे टूटता है फॉर जर्मेनियम, फॉर जर्मेनियम। ठीक है जी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बताइए बैरियर टूटने के लिए। अब ये डायोड हो गया, पीएन जंक्शन यही था जी, इतना ही था पीएन जंक्शन। इसके साथ 2 लफ्ज भी लिखे थे ना, क्या क्या? लाइट एमिटिंग, वो क्यों लाइट एमिटिंग क्यों है जी, इसको समझना जरा जी। मैं एक तशबीह देता हूँ, मैंने एटम पढ़ाया हुआ है ना आपको, उससे समझा देता हूँ। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एटम छोटा सा पार्टिकल है, सेंटर में न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाहर ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं ना। तो जब हम हीट देते थे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता था, जब ये वापस गिरता था लोअर एनर्जी स्टेट में तो ये
वो एनर्जी रिलीज करता था ना, इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिखाई देती थी। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट में गया, जब हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन गिरता था तो एनर्जी रिलीज करता था जो इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिखाई देता। इधर भी तो ऐसा हुआ, देखे ना, इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना उसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स जब इधर भी गिरते हैं उसमें, ये भी लाइट एमिट करते हैं, ये भी एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर उस एनर्जी की, उस लाइट की वेवलेंथ इंसानी आंख की रेंज में हो, क्योंकि इंसानी आंख सिर्फ विजिबल रेंज में देख सकती है ना, मैंने अभी पढ़ाया पहले टॉपिक। अगर उस लाइट की वेवलेंथ इंसानी आंख की रेंज में हो तो वो लाइट हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से कह देते हैं लाइट एमिटिंग पीएन जंक्शन, लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड के दूसरा नाम पीएन जंक्शन, लाइट एमिटिंग पीएन जंक्शन। ठीक है जी, मेरे पास पड़ा हुआ भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो जी। एलईडी में अगर ये नजर आ रहा है, ये ऊपर वाली चीज है, ये पीएन जंक्शन जो आपके सामने डायग्राम बनी है ना बोर्ड पे, वो ये चीज है असल में। और इसको अगर आप गौर से देखें ना, इसको आप गौर से देखें तो इसकी दो टांगे हैं ये, और ये दोनों बराबर भी नहीं है, एक बड़ी है एक छोटी है, हैं? नजर आ रहा है? ये बड़ी टांग पी टाइप है, छोटी टांग एन टाइप है। ये जो हमने इधर बनाया ना, ये देखो ना यहाँ पे, ये एन टाइप और पी टाइप की बात हम कर रहे थे। एन टाइप इसकी छोटी टांग एन टाइप है ना ये, और इसकी बड़ी टांग पी टाइप है। तो ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है इसका पार्ट, तो ये वाला पार्ट असल में ये है, ये जो ऊपर हम डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, तो अभी मेरे पास इधर मोबाइल से बैटरी निकल नहीं सकती, वरना मैं मोबाइल पे आपको लगा के लाइट मेट करा के भी बता देता। ठीक है, और सॉकेट में इसको मैं लगा नहीं सकता जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, क्योंकि अगर मैंने सॉकेट में इसको लगा दिया ना, जरूर वोल्टेज ज्यादा है, तो फिर आप बोलेंगे ये धुआं सा कहाँ से उठता है। हाँ जी, समझ गए। और बाइजिंग में आगे किस्में होती हैं, दो लिख लें आप, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग। बाइजिंग तो मतलब वोल्टेज लगाना ना बैटरी का। फॉरवर्ड बाइजिंग ये है, when n type is connected with negative terminal, p type is connected with positive terminal, such a biasing is forward biasing. When n type is connected with negative terminal and p type is connected with positive terminal, then such a biasing is called forward biasing. Such a biasing is called forward biasing. When n type is connected with negative terminal, p type is connected with positive terminal, such a biasing is called forward biasing. Such a biasing is called forward biasing. ठीक हो गया? तो ये इस वक्त आपकी डायग्राम फॉरवर्ड बाइज्ड है, रिवर्स इसको उल्ट होता है, रिवर्स बाइजिंग इसको उल्ट है। एन टाइप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड पी टाइप इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, तो वो रिवर्स बाइजिंग, उसमें करंट फ्लो नहीं करता, लाइट एमिट नहीं होगी जी। समझ गए?
जी टॉपिक समझें जी, एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। नहीं जी, रिवर्स बाइजिंग में करंट फ्लो नहीं करता ना, क्योंकि रिवर्स बाइजिंग में डिप्लीशन रीजन की वेट ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए करंट नहीं फ्लो करता। क्योंकि हमने तो डिप्लीशन रीजन की वेट कम करनी है ना, इसको नैरो करके बैरियर तोड़ना है, बैरियर टूटेगा तो करंट फ्लो करता है। ठीक है जी, चलें जी, ये आपके दो एरियाज हो गए जनरल साइंस के, फिजिकल साइंसेस के दो एरियाज, चार एरियाज है ना टोटल फिजिकल साइंसेस के, दो एरियाज फिजिकल साइंसेस के बच गए, एक आईटी का बच गया। चलो भाई, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, फिर एक नया एरिया पढ़ेंगे। ओके जी।